स्टार्ट डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। मजीद बोले, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। सब जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहदा है क्या। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल। मुंजमद फंड्स का मामला अब भी हल तलब। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर मुआहदे पर दस्तखत से कबल ईरान को फंड्स जारी करने के हक में नहीं। सालसी किरदार अदा करने वाले ममालिक और फरीकैन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ईरान के मुंजमद असासों के लिए खसूसी फ़ंड कायम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। धमकियों का ज़माना गुजर गया। ईरान किसी भी जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहते हैं, इमाम खुमैनी ने ईरानी कौम को ये सबक दिया था कि किसी भी जारहियत, दबाव या बालादस्ती के सामने घुटने ना टेके जाएं और हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ईरानी कौम ने अमरीका इसराइल के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया को ये दिखा दिया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क, किसी का ताबे नहीं। रूस के सदर ने पाकिस्तान से मुतल्लिक जहर आलूद सवाल करने पर भारतीय सहाफ़ी को मुंह तोड़ करारा जवाब देकर खामोश करा दिया। कहा, उम्मीद है अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमेरिका ईरान मुआहदा चाहता है। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह इसराइल पर जवाबी वार, एक सहूनी फौजी हलाक। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी दस्ते को जनूबी लेबनान में टैंक शिकन मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग दावों से ज्यादा तबाहकुन निकली। नई वीडियो सामने आ गई। फौजियों के रिहायशी बंकर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। जंगी जहाज की मरम्मत में कम से कम 1 साल लगेगा आग को बुझाने। और गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के चौथे आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। पाकिस्तान में माजी के हरीफ पार्टियों और मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादियों के एक बार फिर गिलगित में एक दूसरे पर लफ्जी जुमलेबार। वोटर्स को कायल करने के लिए नए वादे किए जा रहे हैं। ट्रंप के लिए बड़ा झटका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। हुक्मरान जमात के 4 अरकान की करारदाद की हिमायत। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है। दुश्मन अब अवाम को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का पैगाम, कहा कि इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, हमारे पास जंग को जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया। पासरान इनकलाब की तरदीद, कहा कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को होने वाला नुकसान अमरीकी साख्ता पेट्रियाट फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की खराबी के बाइस हुआ। अमरीकी सदर की नेतन्याहू को मुतालबात न मानने पर जेल भेजने की धमकी। नेतन्याहू के बेटे को अमरीका से बेदखल करने की धमकी। अमरीका में मौजूद खानदानी असासे मुंजमद करने की भी धमकी दी गई। अमरीकी सदर का ऑन बोर्ड और गजा जंगबंदी नाकाम। काबिज इसराइल के गजा पर हमले, रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी।
अमरीका की तजवीज़ करदा इसराइल लबनान जंग बंदी मुस्तरद। हिजबुल्लाह ने जंग बंदी लबनान से इसराइली इनकलाब 11 अफराद की वापसी और लबनानी कैदियों की रिहाई से मशहूद कर दी। लबनान की तामीर नौ भी जंग बंदी मुआहदे की शराइत में शामिल। पाकिस्तान सिंथास मुआहदे के तहत दरिया चुनाव पर अपने हकूक़ की हिफाजत करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ताहिर हुसैन अंद्राबी की फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की मुज़ाहमत। कहा कि पाकिस्तान हित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 39% नुमाया कमी। मुशीर खजाना खुरम शहजाद ने इदारा शुमारियात की तिजारती अदादोशुमार से मुतल्लिक ताज़ा रिपोर्ट एक्स पर शेयर कर दी। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी से तिजारती फ़र्क कम हो गया। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आने वाले फंड्स में मुसलसल इजाफा। और पाकिस्तान की माशी बहाली से बेहतर मईशत और तरक्की का नया सफ़र। इस साल मुल्क की माशी तरक्की की शरह 3.7% रही और मईशत का हुजम बढ़कर 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। बड़े कारखानों की पैदावार 0.5% ज़्यादा। हुकूमत ने 4 ट्रिलियन का कर्ज वक्त से पहले वापस कर दिया। गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर भी 17 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गए।